हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं C4 कंप्यूटर। तो आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कंप्यूटर शब्द सुनते ही लोग उसे मजाक में ले लेते हैं कि अरे ये क्या, कंप्यूटर ही बताने वाला हूं। क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपसे अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर क्या है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है? हाँ, बहुत सारे लोग जानते हैं और सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको विस्तृत रूप से कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में और पूरी क्लासेस लेके आया हूँ फ्री में। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए C4 कंप्यूटर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर। जैसे कि आप कंप्यूटर आप समझते होंगे कि ये सब यहाँ पर CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड, माउस, ये क्या सब मिला के कंप्यूटर है या ये है। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनमें से सब मिलकर, यानी कि यहाँ पर जब आपको माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, और जो हमारे पास लैपटॉप होता है वो क्या होता है, क्या वो कंप्यूटर नहीं होता, ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए C4 कंप्यूटर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इसे हम मॉनिटर कहते हैं और कीबोर्ड, माउस, ये सब मिलकर जो एक सेट बना होता है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। और जो हम छोटा सा अपने हाथ में लेके कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसे लेके घूम सकते हैं, उसे हम कहते हैं लैपटॉप। जैसे कि हम सब देखते हैं बाज़ार में और ज़्यादातर आजकल यूज हो रहा है सिर्फ लैपटॉप का। यहाँ डेस्कटॉप सिर्फ कंपनियों में और कहीं इंस्टीट्यूट में जब हम कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर हमें ये इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। तो बेसिकली हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। लैपटॉप के विषय पे बाद में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको बताएंगे कंप्यूटर क्या है। वैसे कंप्यूटर है क्या? व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। क्या? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। बहुत सारे लोग तो कंप्यूटर की हिंदी भी नहीं जानते होंगे और वो कंप्यूटर के नाम को अरे लेके मजाक समझते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, जिसका मैंने परिचय दिया है यहाँ पर बहुत ही छोटा और आसान भाषा में लिखा है हमने। और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर क्या है आखिर। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन या यंत्र, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है गणना करना। जिसका अर्थ होता है गणना करना। गणना यानी किसी भी कार्य को करना, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या टेक्निकल तरीके से कार्य करना, यानी गणना करना, जिसे हम कहते हैं गणना करना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से हुई है। अतः इसके मुख्य भाग होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम आपको इस वीडियो में कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर की स्टोरेज, कंप्यूटर कितने स्पीड से काम करता है, एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में कितना समय लेता है और कंप्यूटर उसे कितने समय में कर सकता है, ये सब हम आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए C4 कंप्यूटर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इसे हम कहते हैं मॉनिटर। सबसे पहले इसे बेसिकली जो ये सेटअप लगा होता है उसे समझते हैं कि इसे क्या कहते हैं, ये आखिर है क्या, ये सब मिलकर एक कंप्यूटर बनाते हैं। तो इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है हमें। तो सबसे पहले हम इसे कहते हैं मॉनिटर, जो कि इसकी केबल जो वायर होती है वो CPU से कनेक्ट होती है और CPU से वायर इन सब की CPU से ही कनेक्ट होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इसका कार्य होता है डिस्प्ले दिखाना। मॉनिटर यानी हमको किसी भी कार्य को, हमने रिजल्ट कोई इनपुट दिया है, उस इनपुट को आउटपुट के में देखने के लिए कार्य करता है मॉनिटर, यानी इसे कहते हैं मॉनिटर। और ये तो सभी लोग जानते होंगे, ये एक ऐसी डिवाइस है जो इसके बिना हम CPU या कंप्यूटर में कोई भी इनपुट नहीं दे सकते। इनपुट यानी किसी का नाम लिखना है, हमें कंप्यूटर में दर्शाना है, तो हम इसके जरिए ही लिखेंगे। इसे कहते हैं कीबोर्ड।
वैसे हम इसे अभी आपको सिर्फ ये समझा रहे हैं कि कंप्यूटर का एक जो सेटअप होता है उनमें मुख्य चीज़ें क्या होती हैं जिससे हम इस्तेमाल कर पाते हैं, जिससे हम ये समझ सकें कि कंप्यूटर क्या है, आखिर कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं जब हम उसमें कार्य कर सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले यहाँ मॉनिटर हो गया है। मॉनिटर समझ चुके होंगे कि मॉनिटर डिस्प्ले कराने के लिए कार्य करता है, और हमारा कीबोर्ड जो है वो सीपीयू या कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करने के लिए कार्य करता है। और ये हमारा जो माउस होता है, बहुत सारे लोग समझते होंगे कि माउस एक कैसी डिवाइस है, ये मतलब ये कैसे कार्य करती है, इसका कार्य क्या होता है। बेसिकली लैपटॉप में होता है, उसके पैड पर लगा होता है माउस, यहाँ पर हमारा अलग से होता है जिसे हम चूहा भी कहते हैं। एक मतलब ऐसी छोटी सी भाषा में चूहा भी कहते हैं, चूहा, क्योंकि ये दिखने में आकार इसका चूहे की तरह होता है, इसलिए हम इसे चूहा भी बोल देते हैं, कई लोग चूहा भी बोल देते हैं। तो इसका भी काम होता है, इस माउस, यहाँ माउस इसे चूहा कहते हैं, इसका काम होता है किसी भी मॉनिटर पर कोई भी एप्लीकेशन शो हो रहा है उस पर क्लिक करना, यानी यहाँ से इनपुट देना, इसको इस कंप्यूटर को बताना कि मैं ये चलाना चाहता हूँ। वो काम ये माउस का होता है, ये बताना कंप्यूटर को कि मुझे ये चालू करना है दिस। और यहाँ तक कि आप समझ चुके होंगे कि आखिर ये सारा का सारा सेटअप होता है एक कंप्यूटर, जिसे हम कंप्यूटर बोलते हैं साधारण भाषा में। और भी बहुत सारे इसमें होते हैं, जैसे प्रिंटर लगा होता है, लेकिन बेसिकली हमें यूज करने के लिए माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर और सीपीयू की ज़रूरत होती है। ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, फिर हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें जोड़ लेते हैं। और यहाँ पर हम आपको ये बता चुके हैं, इन सबको समझा चुके हैं। यहाँ पर कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक, और इसका परिचय भी दिया है। और मैंने मुख्य भाग इसके दो होते हैं, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब मैं आपको इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आगे वीडियो में बताऊँगा, लेकिन मैं सबसे पहले इसके टाइप ऑफ कंप्यूटर बता देता हूँ कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, और दूसरा जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है, और तीसरा जो कंप्यूटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं जिसको, जो हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बना होता है, जिसे हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। तो हम ये साफ कर लें। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, और हमारा जो दूसरा कंप्यूटर होता है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर, जो आज की डेट में हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, और भी बहुत सारे। और तीसरा जो होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली हम हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग, इनको हम हेडिंग वाइज पढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं बेसिकली इस हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है इसका उपयोग अस्पताल और हॉस्पिटलों में किया जाता है। जो हम देखते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, इसका इस्तेमाल ओनली ज़्यादातर बहुत सारी डेटा को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर चिकित्सा विज्ञान में होता है, हॉस्पिटल्स हो गए और भी बहुत सारी एजेंसियां जो चिकित्सा के से संबंधित होती हैं, उन सब में हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और डिजिटल कंप्यूटर ये मुख्यतः हम भी इस्तेमाल करते हैं, और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं इनके भी 4 भाग होते हैं। ये हमारे जो एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर हैं ये सिर्फ अपने लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये जो डिजिटल कंप्यूटर है ना, ये कई प्रकार का कंप्यूटर है, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। हम समझते हैं कि इसके भी 4 प्रकार होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है ये हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो बेसिकली छोटा मोटा कार्य करने के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। इनकी कंप्यूटर का पहला जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, इसके 4 प्रकार होते हैं। इसके ये 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर।
माइक्रो कंप्यूटर, जैसा कि आपने शायद सुना हो, माइक्रो कंप्यूटर जो बहुत छोटे होते हैं, लैपटॉप जैसे बहुत छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। मिनी कंप्यूटर दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी यानी हम पैड देखते हैं छोटे छोटे जो कंप्यूटर होते हैं, मिनी माइक्रो, इसका ये अब वर्जन हो गया मिनी। और यहाँ पर होता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है एक मेन फ्रेम। और जो चौथा होता है इसका वो होता है सुपर कंप्यूटर। हाँ, ये सुपर कंप्यूटर का नाम सुनकर आप सबको लगा होगा कि यार डिजिटल कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर तो आज की डेट में हमने भी सुना है, बहुत सारे लोग सुनते रहते हैं जो टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी रखते हैं, उन सबको पता होता है कि सुपर कंप्यूटर के बारे में वो बखूबी जानते होंगे कि सुपर कंप्यूटर आखिर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या है। और अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम इन्हें हेडिंग वाइज पढ़ाने वाले हैं। आगे आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करने वाले हैं, ये थोड़ी सी इसमें सिर्फ हमें बताना था कि कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, कितने पार्ट में बटा होता है। बस अगली क्लासेस जो होगी वो हमारी होगी, यहाँ से पहला चलेगा हाइवर्ड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बताएंगे, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हम इनको आपको ये सारे चारों जो कंप्यूटर्स हैं इनके बारे में बताएंगे। उसके बाद फिर हम ये सब कवर करके स्टोरेज